हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एपेक्स बैंक में जो वैकेंसी निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर को लेकर। साथ में आप सभी के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत से लोगों के डाउट्स थे कि हम सर 2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने जो पेमेंट कर दिया है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और फॉर्म फिल करने से पहले हमें कौन से DCCB के फॉर्म भरना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ में एक चीज़ और कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 5 तो उससे पहले आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर देना। साथ में आप सभी को पता है टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1763 वैकेंसी निकली हैं, जिसमें संविदा वाली जो कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं वो जो हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग जो बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपको फील्ड का काम करना है तो आप सोसाइटी मैनेजर की तरफ देखना, और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं उसमें फील्ड वर्क कम रहता है। फील्ड का काम दोनों में रहता है, लेकिन ज़्यादा जो रहता है वो सोसाइटी मैनेजर के लिए रहता है, क्योंकि उसमें आपको खाद वगैरह का बांटने का काम भी करना रहता है। ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग इस फॉर्म फिलिंग का देख लेना, क्योंकि अगर आपको ऑफिशियल वर्क करना है, कंप्यूटर का काम करना है, एंट्री काम करनी है, NEFT RTGS का काम करना है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल करना। और अगर आपको बाहर का काम करना है जैसे खाद का, बीज का, ये सारा काम अगर आप कर सकते हैं तो सोसाइटी मैनेजर के लिए फॉर्म फिल की तरफ आप जा सकते हैं। आप सभी को पता है दोनों में जो क्वालिफ़िकेशन है दोनों की लगभग सेम ही है। ठीक है, बस आपका कंप्यूटर में ये सारी डिटेल आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कोई भी मैंडेटरी है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, साथ में अगर आपने BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, या MSc कर रखा है, या BCA कर रखा है ITCS से, तो आप उसमें भी एलिजिबल हैं। आप दोनों में जो क्वालिफ़िकेशन है वो दोनों की सेम है। सो हम आगे बात करते हैं। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि कंप्यूटर नॉलेज का जो है वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे, और इसका जो सेपरेट टाइम रहेगा वो 20 मिनट्स का रहेगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस आएगा, मिनिमम आप कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर्स लेके चलना है। इसमें जो MP का आप लोगों को लगेगा कि MP का एग्ज़ाम है तो MP के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, वो नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, MP का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ध्यान देना, आपका जनरल अवेयरनेस में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। क्वांट में आप सभी को पता है 40 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके मैक्सिमम जो इसमें मार्क्स रहेंगे वो 50 रहेंगे। ओवरऑल 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप एक ही पोस्ट के लिए और आप एक ही DCCB के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2 पोस्ट दोनों के लिए फॉर्म भरा है तो आपने जो लेटेस्ट में जो फॉर्म भरा होगा, लास्ट में जो फॉर्म भरा होगा, उसी का मान्य रहेगा, उसी का एडमिट कार्ड जनरेट होगा। बहुत से लोगों का डाउट यही है कि सर हम क्या 2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप दोनों के लिए फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन आपने जो लास्ट में फॉर्म फिल किया होगा वही माना जाएगा, उसी का एडमिट कार्ड जनरेट रहेगा। और किसी ने पेमेंट भी किया है तो वो पेमेंट वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो आप सभी को पता चल गया। और इस वीडियो के बाद हम लोग फॉर्म को फिल कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। साथ में इस एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि पोस्ट जो हम फॉर्म भरते हैं वो हमें भरना चाहिए या नहीं। कहने का मतलब ये है, आप सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2 फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। अगर आपने 2 फॉर्म फिल करा होगा तो जो आपका लास्ट वाला फॉर्म भरा होगा आपने, उसी का एडमिट कार्ड जनरेट होगा। और किसी ने अगर पेमेंट कर दिया है दोनों पेमेंट फॉर्म के लिए तो उसमें पेमेंट आपका वापस नहीं आएगा। ठीक है, किस DCCB के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए ये मैं आपको जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा। एग्ज़ाम का जो लेवल क्या रहेगा वो PO से थोड़ा कम रहेगा। आप